तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने विदेश में दिए गए अपने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी पद न मिलने वाली कुंठा से ग्रसित हैं, इसीलिए तो वो ऐसे बयान दे रहे हैं और विदेश में जाकर भारत का अपमान भी कर रहे हैं। उधर उन्होंने कांग्रेस की तरफ फ्री वाली राजनीति वादों पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस का मतलब देश की बर्बादी है। कांग्रेस ऐसा करके देश के युवाओं को कमजोर कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को अंधकार में ले जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। का यह नेता, जिसे श्री राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, ये सत्ता वियोग की कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति है। कोई भारत का व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जब देश के बाहर जाता है तो देश की जय जयकार करता है, देश को बदनाम करने वाली भाषा को प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जो परंपरागत तरीके से सत्ता में विराजमान रहे हैं, उनको शायद इस मान मर्यादा का ध्यान भी नहीं रहा है। जिन श्री राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार 10 साल केंद्र में थी, उस समय पूरी दुनिया में भारतवासियों का हाल बेहाल था। देश की सीमाएं असुरक्षित थी, देश में घोटाले पर घोटाले हो रहे थे, गरीब के नाम पर योजना बनती थी, केवल लूट होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद देश एक नए युग में प्रवेश कर गया है। पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। भारतवासी जो दुनिया के किसी देश में रहते हैं, उनका सीना भी चौड़ा हो गया है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो नेता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह भी कभी लंदन में जाकर के तो कभी अमेरिका में जाकर के वह भाषा एक ही बात कही जा सकती है कि इनको जातिवाद का, तुष्टीकरण का, भारत विरोध का रोग लग गया है। और जो भारत के बाहर जाकर के भारत के विरोध में बात करे, भारत की सरकार के विरोध में बात करे, निश्चित तौर से उसका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है। अगर वह राजनीतिक दल हैं तो देश के अंदर जिनके वोट से चुनाव में फैसला होता है, उनकी अदालत में आवे और वहां पर अपनी बात कहे। भारतीय जनता पार्टी हर सवाल का जवाब देती है। लेकिन जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी ने विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करने का काम किया है, यह जैसे कोई भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त या सत्ता वियोग की कुंठा से ग्रस्त या कांग्रेस के समाप्त होते अस्तित्व को खोजने के लिए अगर वो अमेरिका गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला रास्ता है। कांग्रेस माने बर्बादी, कांग्रेस माने देश का भविष्य अंधकारमय करना, प्रदेशों का भविष्य अंधकारमय करना। कांग्रेस का मतलब देश के अंदर जो हमारी युवा शक्ति है, मातृशक्ति है, जो अपने परिश्रम से, पराक्रम से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पूरी तरह से जर्जर करना, जिससे दुनिया के अंदर जो भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है उसको घटाया जा सके। लेकिन मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को देश अच्छे तरीके से समझता है और इनकी मुफ्त की रेवड़ी भी इनको सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं आने देगी। निश्चित तौर से दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कराह रही हैं। हमारे पड़ोसी देश में एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी सब ग्रोथ की ओर है। भारत की दुनिया में जय जयकार हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और इस उपलब्धि को न कांग्रेस देखेगी, न भाजपा विरोधी जो दल हैं वो देखेंगे। और जो विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करते हैं, उनको उसका जवाब जनता देगी, 2024 में देगी, जब कांग्रेस का सूफड़ा उत्तर प्रदेश सहित देश से साफ।